हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 8 है। यहां पर हम लोग तेल ताड़ का देश नाइजीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का मैप दिया हुआ है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी देशों में नाइजीरिया आता है। तो आप देख पा रहे हैं ये नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया अफ्रीका के विशाल देशों में से एक है। नाइजीरिया की जनसंख्या अफ्रीका के अन्य सभी देशों में सबसे अधिक है। यानी अफ्रीकी महाद्वीप में 54 देश हैं। इन 54 देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया ही है। यहाँ पर आप एक दूसरे मैप में देख पा रहे हैं ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया के पड़ोसी देशों में इसके पश्चिम में बेनिन है, उत्तर में नाइजर है, उत्तर पूर्व में चैड है और पूर्व में कैमरून पड़ता है। वहीं नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है और इधर आप देखेंगे ये अटलांटिक ओशियन है। तो गिनी की खाड़ी जो है अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। अब यहाँ की भूमि और जलवायु की बात कर लेते हैं। तो नाइजीरिया जो है निम्न भूभागों और पठारों का देश है। यानी यहाँ पर भूमि कम है और पठार ज़्यादा है, तो ये निम्न भूभागों और पठारों का देश है। नाइजीरिया का दक्षिण का तटीय प्रदेश एक निम्न भूभाग है जो वर्षा वनों से ढका हुआ है। यानी ये वाला जो प्रदेश है, ये निम्न भूभाग है और ये वर्षा वनों से ढका हुआ है। वर्षा वनों से क्यों ढका हुआ है अभी आप मैप पे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो इक्वेटर लाइन है या विषुवत रेखा है नाइजीरिया के नीचे से जा रही है। तो इक्वेटर लाइन के समीप इसका दक्षिणी पार्ट होने की वजह से यहाँ पर विषुवतीय या उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और इसी वजह से यहाँ पर सघन वर्षावन देखने को मिलते हैं। इसके उत्तर में जॉस का पठार है। देखिए, ये जो है ये जॉस का पठार है और जॉस के दक्षिण के वन प्रदेश की सघनता जो है धीरे धीरे कम होते हुए घास भूमि में बदल जाती है। इन जॉस के दक्षिण में जो भूमि है वहाँ पर सघन वन है और जैसे जैसे आप इसके नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वनों की सघनता कम होते हुए घास भूमि आ जाती है। नाइजीरिया का सबसे उत्तरी भाग जो है सहारा से मिल जाता है, सहारा मरुस्थल से मिल जाता है। यानी गॉस के ऊपर का जो सबसे उत्तरी पार्ट है, नाइजीरिया का सबसे उत्तरी पार्ट है, ये सहारा मरुस्थल से मिल जाता है। नाइजीरिया की प्रमुख नदी नाइजर है और इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। नाइजर नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, यहाँ की प्रमुख नदी नाइजर नदी है और नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने से पहले यहाँ के एक बड़े भाग में बहती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आके गल्फ ऑफ गिनी में जाके गिर जाती है। देश के उत्तर पूर्वी भागों की नदियाँ अंत्य प्रवाह चित्र बनाते हुए चार झील में गिरती हैं। देखिए, उत्तर पूर्वी भागों की नदियों का मतलब ये जो नदियां हैं ये नदियां समुद्र में नहीं गिरती हैं बल्कि क्या करती हैं, ये चार्ड में, यानी चार्ड एक कंट्री है तो वहीं पर लेक चार्ड है, उस चार्ड में जाकर ये गिरती हैं। यानी जो उत्तर पूर्वी भागों की नदियां हैं वो अंतर प्रवाह क्षेत्र बनाते हुए चार्ड झील में अपना जल गिराती हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको मैप पर दिखाया था, नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। वहीं नाइजीरिया के आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क होती है और इस ऋतु में प्राय गर्म और धूल भरी यहाँ पर हवाएं चलती हैं और ये हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चला करती हैं। यानी इस साइड से ही हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को हर्मेटन या हर्मट्टन कहते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जाता है कि नाइजीरिया में गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, हर्मेटन कहते हैं। ये कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। अब नाइजीरिया के प्राकृतिक साधन और उनका उपयोग दिया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से प्राकृतिक साधन विद्यमान हैं। फसलों की बात कर लेते हैं। तो नाइजीरिया मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश भूमि पर खाद्य फसलें पैदा की जाती हैं जो स्थानीय उपयोग में आती हैं। यहाँ की खाद्यान्न फसलों की बात कर लें तो खाद्यान्न फसलों में रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, शकरकंद और सेम यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। यहाँ से निर्यात की जाने वाली प्रमुख फसलों में ताड़ की गिरी और तेल यानी पाम ऑयल और पाम की गिरी और मूंगफली नाइजीरिया से निर्यात होने वाली प्रमुख फसलें हैं। कोको के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो कोको के उत्पादन में संसार में वर्तमान में इसका चौथा स्थान है। देखिए, आप लोगों को जो मैंने नोट डाउन कराया था वहाँ पर मैंने बताया था कि ताड़ की गिरी और तेल और मूंगफली के निर्यात के मामले में नाइजीरिया पहले स्थान पर आता है, जबकि वर्तमान स्थिति में नाइजीरिया पहले स्थान पर नहीं आता है। नाइजीरिया से ताड़ की गिरी और तेल और मूंगफली का अधिक मात्रा में निर्यात होता है। इस वजह से आपको यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि यहाँ से निर्यात होने वाली ये प्रमुख फसलें हैं। तो आप लोग अपने नोट्स जो बनाए हैं उन्हें अपडेट कर लीजिए।
ठीक इसी प्रकार से कोको के उत्पादन में जब मैंने लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोको के उत्पादन में विश्व में इसका दूसरा स्थान है, लेकिन वर्तमान में इसका जो है दूसरा नहीं बल्कि चौथा स्थान है। तो आप लोग ये फैक्ट जो है अपने नोटबुक पे या तो आप करेक्शन कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फसलों की बात करते हैं यहाँ पर पशुपालन की। तो पशुपालन में उत्तर में जो सवाना घास भूमि है यहाँ पर पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय है, यानी ये जो सवाना घास भूमि है यहाँ पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। गाय, बैल, भेड़ और बकरी यहाँ के मुख्य पशु हैं। बकरियों की खालें नाइजीरिया के चमड़ा उद्योग पे काम में आती हैं। वनों की बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नाइजीरिया के दक्षिणी भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और ऊपर भी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये वनों से ढका हुआ है। तो नाइजीरिया के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। तो इमारती लकड़ी और प्लाईवुड निर्यात की यहाँ की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, यानी वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में और प्लाईवुड बनाने में किया जाता है। तो इमारती लकड़ी और प्लाईवुड जो है निर्यात की यहाँ से प्रमुख मदें हैं। जल विद्युत की बात कर लेते हैं तो नाइजीरिया जो है जल विद्युत के साधनों में संपन्न है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर बनाया गया है। देखिए कई बार पूछा गया है कैंजी बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो कैंजी बांध जो है नाइजर नदी पर अवस्थित है। खनिज और उद्योगों की बात कर लेते हैं तो नाइजीरिया के मध्यवर्ती पठार में टिन और कोलम्बाइट के विशाल भंडार हैं। तो नाइजीरिया से यहाँ से इनका अधिकांश निर्यात भी किया जाता है। नाइजीरिया में लोहा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और चूना के पत्थरों के भी भंडार हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया गया है कि पश्चिम अफ्रीका में यही अकेला एकमात्र ऐसा देश है जो कि कोयला उत्पादक देश है। यानी पश्चिम अफ्रीका में कोयला उत्पादन की दृष्टि से केवल नाइजीरिया ही उत्पादन करता है, अन्य देशों में कोयले का उत्पादन नहीं होता है। अफ्रीका में खनिज तेल के बड़े उत्पादकों में से नाइजीरिया भी एक है। नाइजीरिया में वस्त्र उद्योग, भोजन सामग्री तैयार करने का उद्योग, चमड़ा उद्योग, तेल के कारखाने और सिगरेट उद्योग, रबड़ उद्योग और धातुओं का सामान बनाने के कारखाने यहाँ पे मुख्य हैं। नाइजीरिया की यातायात और संचार की अफ्रीका में सबसे अच्छी है। यानी कहने का मतलब ये है कि नाइजीरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन है वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बेटर नाइजीरिया का ही है। अब जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी मैंने जनसंख्या के जो वर्तमान आंकड़े हैं उनको अपडेट करके यहाँ पे बताया है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप ही अश्वेत लोगों का है। यहाँ पर जो भी वाइट पीपल हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो नाइजीरिया के अधिकतर निवासी, यहाँ के मूल निवासी जो हैं वो अश्वेत हैं और ये विभिन्न जनजातियों के हैं। नाइजीरिया की कुल जनसंख्या, नाइजीरिया के मैंने यहाँ पर 2015 के आंकड़े लिए हैं जनसंख्या के, तो उनके अनुसार यहाँ की जनसंख्या 21 करोड़ 67 लाख है। नाइजीरिया जो है अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। नाइजीरिया के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों में जनसंख्या का औसत घनत्व देश के शेष भागों की तुलना में अधिक है। यानी इस साइड में और इस साइड में जनसंख्या का घनत्व जो है देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ पर सघन वन भी पाए जाते हैं और यहाँ पर इनके प्रमुख नगर भी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक है। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। देखिए आप देख पा रहे हैं अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। हालांकि पहले इसकी राजधानी लागोस हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी राजधानी अबूजा है। लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए देख पा रहे हैं आप, लागोस अटलांटिक ओशियन में और गल्फ ऑफ गिनी में पोर्ट हार्कोर्ट है। तो लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। इबादान जो है सबसे बड़ा नगर है और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। देखिए इबादान जो है, ये आप देख पा रहे हैं इबादान, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, ये इबादान जो है, इबादान सबसे बड़ा नगर है और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। कानो, कादुना और जोस उत्तरी भाग के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। देखिए ये कानो है, ये कादुना है और इधर जोस, तो ये उत्तरी भाग के प्रमुख नगर हैं। तो ऐसे करके हमने यहाँ की जनसंख्या के बारे में, यहाँ के प्रमुख नगरों के बारे में जान लिया है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से लागोस जो है जनसंख्या के मामले में नाइजीरिया का ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या के मामले में। तो ऐसे करके आपने आज नाइजीरिया के बारे में, यहाँ के संसाधनों के बारे में आपने जान लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।